बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आती जा रही है, वैसे ही कौम में लापरवाही और गफलत भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह गलतफहमी है कि हमने इस वबा के खिलाफ कोई ऐसी महारत हासिल कर ली है जिसको आलमी सतह पर भी सराहा गया था। इस पेंडेमिक से उस सतह पर जानी नुकसान नहीं हुआ जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हुआ, और ये उस जात पाक का करम ही था, वरना पाकिस्तान के निज़ाम सेहत का हाल सभी जानते हैं। जहां अभी तक पोलियो का खात्मा ना हो सका, जहां बुनियादी तिबी सहूलियात का फुकदान है। बहरहाल नाज़रीन, की बड़ी तशवीश की बात है कि कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से अवाम और हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आ रही है। हुकूमत कोरोना से बचाव के हवाले से सिर्फ पब्लिक मैसेज की हद तक काम कर रही है। अपोजिशन और हुकूमत इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में जल्द से जुलूस करा रही है, और उसी दौरान सियासतदान और वुज़रा भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया मास्क न पहनने पर अवाम पर 500 रुपए का जुर्माना कर रही है। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, पार्क जल्द बंद किए जा रहे हैं। शादी हाल, बैंक्वेट्स को जनवरी तक बंद करके खुले मकाम पर शादी करने का ऐलान किया है। और इन सब अहकामात की धज्जियां बिखेरती अवाम कोरोना को सीरियस ही नहीं ले रही, क्योंकि जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन 1650 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए और 24 घंटों में 9 अमवात हो चुकी हैं। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, पहले अवामी राय जान लेते हैं। अमल हम गवर्नमेंट कितना कर रही है, आप ये देखें। पहले जल्द से जुलूस हो रहे हैं, मीडिया भी आप देखें, आप जितना भी कह दें लोगों को कि SOPs पे अमल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क तो पहने हुए, लेकिन जल्द से जुलूस जो हो रहे हैं इससे कोरोना नहीं फैल रहा क्या? आवाम घर पे बैठी है। अब वो इसीलिए बैठी है कि उन्हीं लॉकडाउन के दौरान जो है ना, हुकूमत को लाएअमल अपना तय करने के लिए दिया था। ये हुकूमत ने हमें टाइम नहीं दिया था घर में बैठने के, इस बीमारी से जंग लगे। आवाम ने हुकूमत को टाइम दिया था कि आप इस बीमारी के बारे में लाएअमल तय करें, इसका हल निकालें, सोल्यूशन निकालें। अगर कोरोना है तो फिर ये जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लाखों लोग जलसे में आ रहे हैं, वहाँ आप लोगों को कोरोना नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ जो है ना आवाम के लिए कोरोना है, और जो लीडर अगर वो जो ना जलसे करें उनके लिए कोरोना नहीं है। मैंने आज तक कभी अपने मोहल्ले में किसी को कोरोना देखा ही नहीं है कि यार कोरोना है क्या है। और किसी ना SOPs इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। आम आदमी के लिए कोरोना है। अब जाते हैं बैंकों में, जाते हैं मास्क लगाओ, लेकिन अंदर वो बैंक वाले भी मास्क हटा के बैठे होते हैं। हर आदमी मास्क लगाया हुआ है, ये गले तक लगाया हुआ है। मास्क तो पूरा होना चाहिए ना। वही बात आ गई ना नोचने वाली। आवाम को नोचेंगे ना, कराची तो खजाना है भाई। कराची में तो 500 रुपये लेंगे ही, सब जगह से 100 रुपये लेंगे, क्योंकि वो सब गरीब हैं, उनको कराची खैरात देता है, तो 500 रुपये कराची दे सकता है भाई। 500 रुपये तो नाजायज़ बात है। सब पूरा एक ही पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान में रूल्स अगर इशू होते हैं तो सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। हुकूमत अगर 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए तो हुकूमत अभी वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि लॉकडाउन के हक़ में नहीं है, तो इमरान खान को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, ईमानदार लीडर है। अभी मास्क के लिए इन्होंने जुर्माना रखा है, भले एहतियातन मास्क पहने, लेकिन ये जुर्माना किस चीज़ का? ये कराची में सिर्फ 500 रुपये का, अगर मास्क नहीं पहने तो 500 रुपये का जुर्माना। बाकी दूसरे पंजाब वगैरह में अगर मास्क नहीं पहने तो 100 रुपये जुर्माना। जलसों में भी हो रहा है, जलसों में कुछ भी नहीं हो रहा है। जलसों में तो बोल रहा है कि बिल्कुल कोरोना है ही नहीं, तो उनको भी तो रोके ना। अगर कोरोना है, रोज़ के बोल रहे हैं इतने आदमी मर रहे हैं, इतने लोग को कोरोना हो रहा है। इसमें सब हैं, सब मिले हुए हैं, कोई कम नहीं। ना सिंध हुकूमत कम है, ना वो वफाकी हुकूमत कम है, सब मिले हुए हैं, सब अपनी सियासत के लिए। कल मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो है असेंबली हाल में जो खाना है वो 5 रुपये की या 1 रुपये की रोटी मिलती है और 10 रुपये की दाल मिलती है, और या कराची में आवाम के लिए 100 रुपये की दाल है। ये महंगाई का हाल है भाई। सबसे पहले तो असेंबली हॉल बंद कर दो, जिसमें इतने महंगे महंगे आप खर्चे करते हो, मुंह से मुंह मिला के बैठे हुए होते हो, चोंच से चोंच लड़ा रहे होते हो। पहले असेंबली हॉल बंद करो, सेनेट का इजलास बंद करो, ये जलसे जो हो रहे हैं इनको बंद करो। फिर उसके बाद आवाम को, वैसी आवाम मरी हुई है, उस पर और तुम कमबख्ती ला रहे हो यार। महंगाई कहाँ तक पहुँचा दी है तुमने। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं। इस वक्त आफ्ताब जहांगीर साहब MNA PTI ने हमें ज्वाइन किया है। कॉल पर डॉक्टर नवाज साहब जो जनरल फिजिशियन है आगा खान में, डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आफ्ताब साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब पहली वेव आई थी तो हम ने उसके खिलाफ ऐसी कौन सी महारत हासिल की थी जिसकी वजह से उसे आलमी सतह पर पजीराई मिली थी? सर, में मुझे मौका दिया बात करने का इस अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी इसी से निकला हूँ, तकरीबन 15 दिन मैं आइसोलेशन में रहने के बाद।
पॉजिटिव आया था, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी स्टिल जो है मुझे वीकनेस है, तो मैं बहुत कम बाहर निकल रहा हूँ घर से। तो मैं इसकी सीरियसनेस को मैं भी नहीं ले रहा था पहले, लेकिन जब क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ तो मुझे पता चला कि ये वाकई बहुत एक सीरियस मैटर है। और जो सवाल आपका ये है कि जी कि हमने ऐसा क्या किया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें दुनिया में फिजराई मिली। देखिए, एक तो ये कि हमने जो काम किया वो ये था कि हमने इसको बड़ी टेक्निकली इसको हैंडल किया। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि हकीकत में अगर हम बात करेंगे तो बहुत है, क्योंकि अभी तो इतने टेस्ट भी नहीं हमने किए थे जितने टेस्ट होने चाहिए, जिससे पता चले कि कितने लोग इसका शिकार हुए, कितने नहीं हुए। लेकिन दूसरा ये था कि जो गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन तैयार किया, उसने भी काफी हेल्प की। और सबसे बढ़कर बात जो है, मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि उन दिनों में जब ये इशू थे तो बहुत सारे थे, जैसे रमजान का इशू आया, बीच में रमजान आया, तो जिस तरह हमारे उलमा हजरात ने ताउन किया मसाजिद के हवाले से, कि हमने मसाजिद बंद भी नहीं की। आपको पता है दुनिया के अंदर और सबसे बड़ी मसाजिद, अल्लाह के बड़ा घर, सब बंद हुए, लेकिन हमने पाकिस्तान में मसाजिद बंद नहीं की। वो इसलिए नहीं की, लोगों ने कॉपरेट। अच्छा, लेकिन जिस तरह होना चाहिए था उस तरह भी नहीं किया, ये भी हकीकत है। सर, स्मार्ट लॉकडाउन की भी बड़ी खिलाफ वर्जी की गई थी, और ये तो पूरा महीना भी नहीं, जिस तरह भी होना चाहिए था उस तरह भी नहीं किया। लेकिन कुछ शायद अल्लाह की तरफ से कुछ खुसूसी करम था। जी बिल्कुल, कि वो, लेकिन ये कि मेरा अभी भी ये कहना है कि मैं जब खुद इसका शिकार हुआ हूँ, मेरा ये कहना है कि लोग डर के मारे भी टेस्ट वगैरह नहीं करवाते, और हमारी इतनी उस वक्त सलाहियत नहीं थी कि हम इतने ज्यादा लोगों का टेस्ट कर सकें, जिसकी बुनियाद पे हमें ये पता चले कि हमारे यहाँ केसेस कितने हैं। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। लेकिन ये कि इसको सीरियस लेने की जरूरत है। जो भी हुकूमत SOPs बनाए उस पर अमल करना सर, मैं हुकूमती SOPs के बारे में बात करूंगी। मैं डॉक्टर नवाज साहब से पूछना चाह रही थी, सर अब ये दूसरी वेव आ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी खतरनाक वेव होगी, लेकिन हमने जो पहले पेंडेमिक से जो हुकूमत ने उसको हैंडल किया था, उसमें आपको क्या लगता था? क्या वाकई हुकूमती इकदाम ऐसे थे कि उस लेवल पर जो है जानी नुकसान नहीं हुआ जितने तरक्की याफ्ता ममालिक में हुआ? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे पाकिस्तान बचा रहा? थैंक यू वेरी मच। शाहजहाँ, पहली बात यह कि मैं आपको बता दूं, मैं जनरल फिजिशियन नहीं हूँ, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ आगा खान हॉस्पिटल में। अच्छा सर। और लास्ट टाइम मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि जब आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्कूल खोलने का गवर्नमेंट फैसला ले रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ना फैमिली सफर करेंगी। जो बच्चे बाहर से स्कूल से आएंगे तो वो कोई ना कोई, खुदा ना खास्ता किसी को कोई वायरस हुआ तो वो लेके आएंगे। अब उसका इस वक्त हमें जो है वो सामना हो रहा है। मुझे रोजाना एक या दो फैमिली का फोन आता है, जिसमें रोजाना मुझे फोन आता है कि डॉक्टर साहब मेरे वालिदा को वो हो गया है, मुझे भी हो गया है, मेरे बहनों को भी हो गया है और बच्चे को भी हो गया है। सबका टेस्ट हमने कराया, पॉजिटिव आ रहा है। अब हम घर से बाहर नहीं निकले, हमें कोई मेडिसिन बता दें, बड़ों ने तो ले लिए, बच्चों के लिए आप मेडिसिन बता दें। रोजाना कोई ना कोई जो आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो दूसरी वेव जो है इसलिए खतरनाक हो रही है, जिन लोगों को हो चुका है कोविड उनको भी हमारे खुद का आगा खान कंसल्टेंट को हुआ है। जो पहले जो है कोविड के इन्फेक्शन में तो घर तक आइसोलेट था, लेकिन सेकंड टाइम उसको हुआ है तो इस वक्त वो एडमिट है आईसीयू में। अच्छा, इसी तरह से वो सेकंड वेव इसलिए खतरनाक हुई है। तो इसमें हमारा जो बीच में जो वक्त गुजरा उसमें गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं समझ में आता गवर्नमेंट को किस पॉइंट ऑफ फेवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो इस वक्त भी कोई खास स्टेप नहीं है, किसी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। आपके माल खुले हुए हैं, आपके जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, SOPs नहीं है। जहाँ मेरे मोहतरम ने कहा कि हमारे साथ मौलवी साहबान ने बहुत अच्छा जो है वो किया। सर वो तो खुद मजहबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ। मैं खुद अभी जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई थी तो मैं खुद मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि 99% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोई स्पेसिंग भी नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। बिल्कुल। तो हम पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं कि हमारे लोग ना आवाम को अपेट कर रही है, ना गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है। ये एक इशू है जिसको हम जो सेकेंडरी लोग हैं, जो कि बेबस लोग हैं, वो सिर्फ चीख रहे हैं। अगर कोरोना से इस वक्त कोई डर रहा है वो सिर्फ डॉक्टर डर रहा है, क्योंकि वो सामने विकेट्स गिरते हुए देख रहा है।
उसको हो गया, उसके सामने पेशेंट आ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, सब कुछ देख रहा है, तो वो बेचारा डर रहा है कि कहीं मुझे न हो जाए या मुझे मेरी तरफ से कहीं खुदा ना खास्ता फैमिली को न हो जाए। बाकी लोग तो इसको अभी तक भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आफ्ताब साहब आपने जी अब दिसंबर तक आप इसका नतीजा देखें, अल्लाह न करे मेरी बात सही हो गलत हो तो अच्छी बात है कि दिसंबर तक ये बढ़ेगा। और अभी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता कि ये 500 रुपए का फाइन लगा के इन्होंने नई दुकान खोल दी है कि मास्क जो नहीं पहनेगा उसको 500 रुपए का हम फाइन लगाएंगे। नहीं, आवाम को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आफ्ताब साहब आपने बात सुनी डॉक्टर साहब की। सर, हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ तो वैसे ही आपको पता है कि बुनियादी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह से उनके नुकसानात हुए, पाकिस्तान के इकदाम तो हमने ऐसे ना होने के बराबर ही देखे। सर, अब आपके सामने है अभी गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह के जलसे जुलूस हो रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। एक तरफ आप लोग पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं कि जी सोशल डिस्टेंसेस रखें, मास्क पहने, एक तरफ खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सर हुकूमत। अच्छा देखिए शाजिया, मसला अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम झूठ की बात नहीं। मैंने जो बात की थी, मैंने रमजान के हवाले से बात की थी कि उस वक्त जब हमारी मीटिंग्स हुई थी और उस पर जो उलमा हजरात ने 120 के ऊपर अमल किया, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपको मैं एक ऑनेस्टली बताऊं कि कल मैं एक रोज सुन रहा था, आप भी रोज सुनती है क्योंकि आप लोगों के दरमियान रहते हैं हम, कि शादी हॉल वालों ने कहा कि जी अगर आपने हम पर पाबंदी लगाई हम उसको नहीं माने, आप हमें बंद कर दें, मर्जी जो कर दें, हमने तो शादी हॉल खोलते हैं। मैं एक प्रोग्राम में था अतीक मीर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी कुछ भी कर ले हमने तो कारोबार खोलना है। ठीक है। एक दफा मैं एक बुखारी साहब के साथ बैठा था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उसने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं खोली तो हम रोडों पे ले आएंगे, जो मर्जी कर ले आप। ठीक है। लेकिन अच्छा फिर एग्री करते हैं। देखें, हमारा गवर्नमेंट का काम जो होता है कि और आपका भी मेरा भी एक घर के बड़े होने का कि हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जी आपने ये काम करते हैं ये, क्योंकि इसकी जब तक वैक्सीनेशन नहीं, और वैक्सीनेशन कोई महीनों का काम नहीं, ये साल लगेंगे। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी जी। वैक्सीनेशन इस तरह नहीं निकलती, वैक्सीनेशन निकलती है, उसके क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उसके फिर साइड इफेक्ट्स और ये पूरा कई सालों का एक प्रोसीजर है। उसके बाद जाके कोई वैक्सीनेट जो है उसको दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और उसको अच्छा इसकी अभी कोई वो भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है, उस पर काम हो रहा है। कब तक होता है ये कोई पता नहीं। लेकिन आफ्ताब साहब आपने सर आपने जो शादी हॉल की जो एग्जांपल दी है सर, देखिए बात यही है कि जब आप गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में आप इमरान खान के जलसे की जलसा देखें, आप ऑपोजिशन का जलसा देखें सर, वो ये कहते हैं कि वहाँ कोरोना नहीं फैलता, ये शादी हॉल के अंदर कोरोना फैल जाएगा। नहीं, मैं आपको उसी तरफ आ रहा था। देखिए मसला ये है कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, चाहे वो तो चाहे पंजाब हो, चाहे पूरिया या वफाक, हम ये कहते हैं कि जी ये SOPs है, इसके ऊपर अमल करना है। डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स तो बिल्कुल अभी भी आप यकीन करें ये बैठे हैं आपके सामने कि वो तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं जो फिगर्स गवर्नमेंट बताती है वो है ही नहीं, और ये इसकी बहुत ज्यादा फिगर्स हैं। इसके ये अभी तक हमारे पास टेस्टिंग की वो सलाहियत मौजूद नहीं है जिससे हम बता सकेंगे कितने लोग हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, तो अगर हम कहते हैं कि जी जलसा नहीं करो, तो ये क्या ऑपोजिशन कहती है कि धांधली हो रही है। अगर आप उनको इजाजत देते हैं कि ये ठीक है, नहीं तो आप लोग एग्जांपल सेट करते ना सर। इमरान खान साहब नहीं जलसा सवात में ठाटे मारता हुआ समंदर अवाम का दिखा रहे हैं कि जी आए लोग। जी सुन ले ना कि अगर हम उनको इजाजत वो कोई है कि ऑपोजिशन को इजाजत है कि वहाँ जलसे करे, और हुकूमत जो है वफाक की वो कहे कि जी हम नहीं करते, तो उसका पता है क्या रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट ये होता है, देखा उनके तो वो है ही नहीं, उनके तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन सर सेहत में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ना सर, पॉलिटिकल पॉइंट है उसको। लोगों का काम है, ये लोगों का काम है। नहीं करेंगे लोग सर, लोगों से बात करो, लोग कहते हैं जी आप इमरान खान को देखें, आप कितने जलसे कर रहे हैं। ये अपना नुकसान करेंगे। स्कूल कहते हैं कि जी हम स्कूल बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मुझे आज ही बेटे ने कह दिया जी 80,000 रुपए दे दो जी, फीस चलाना आ गया, समझे ना। तो ना स्कूल बंद करने के लिए कोई तैयार है, ना कोई मॉल बंद करने के लिए तैयार है, ना कोई शादी हॉल बंद करने के लिए तैयार है, समझे ना।
तो ये एक बड़ा इशू ना है। अपोजिशन जलसे करने से रुक रही है, ना हुकूमत और उसका ना जवाब हुकूमत देने रुक के लिए रही है। तैयार तो है। मैं आपको जी। इसमें मैं कहूँगी जी ऑपोजिशन कर रही है तो हम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ये मुनासिब नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आप लोग, हुकूमत भी चले पब्लिक सर्विस मैसेज दे रही है, इमरान खान साहब ने कुछ भी बहरहाल इनिशिएटिव लिया, आलमी सतह पर उसको सराहा गया, अब उसके इंटेरोगेशन नहीं हो कि वो वाकई क्या इकदाम थे जिसकी वजह से जो है WHO ने तारीफ की है कि जी पाकिस्तान ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए कोविड से लड़ने के लिए। आवाम क्यों इसको सीरियस नहीं लेती? मतलब मेरी अपनी फैमिली में कोरोना से डेथ हुई है, मेरे जानने वालों में डेथ हुई है, मुझे पता है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, आवाम क्यों, क्या उनकी साइकी है इसके पीछे? देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि हम तो लाइव शो देख रहे हैं कि अल्लाह ने करे कितने मसले हो रहे हैं। इस वक्त ये हालत है कि हमारी हॉस्पिटल में 100 बेड के अलग जो है कोरोना का सेटअप है, लेकिन इस वक्त एक बेड खाली नहीं है। एक बेड खाली नहीं, क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया कि खुदा न खास्ता किसी को होता है तो हमारे पास बेड खाली नहीं है। ठीक है, और बहुत कॉस्टली हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखा है तो आगा खान जी अफोर्डेबल बहुत मुश्किल होता है, नहीं मुश्किल है, उसमें भी बेड खाली नहीं मिला तो बाकी जगहों पे क्या होगा। लेकिन अब मसला ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, आवाम को आगाही दी, सब कुछ किया। मैं फिर वापस दो जगहों पे जाऊंगा, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जाऊंगा, दूसरा आवाम की तरफ से। अवाम ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश नहीं की। मुझे नहीं समझ में आता कि इन्होंने अपनी पुलिस को रोड पे बिठा के कुर्सियां और शामियाने के नीचे बिठा के क्या काम लिया, क्या चेक करना चाह रहे थे, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आपने अननेसेसरीली जो है वो शादी हाल और ये जो स्कूल हैं और शॉपिंग मॉल खोल दिए। हमारे जो फिगर्स कम हुई हैं उसमें कोई शक नहीं, हमारे पास तो सर ये WHO के सरबराह ने पाकिस्तानी इकदामात, पाकिस्तानी हुकूमत के इकदामात को सराहा तो और ये भी कहा है कि जी हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, और लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो चंद अफ्रीकी ममालिक से भी बदतर है। अब उस चीज को आप खुद समझ सकती है तो मैं क्या समझता हूँ। तो तारीफ तो हमारी कभी होती भी है, कभी खुदा ना खास्ता बुराई भी हो जाती है, लेकिन असल चीज ये है कि जो हमारे जो टेस्टिंग थी या मोर्टेलिटी जो थी उसकी शायद फिगर्स जो है ना वो नहीं है, जो आफ्ताब साहब ने भी कहा कि डॉक्टर्स एग्री नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जो फिगर्स बता रही है। तो उस पॉइंट से बहुत सारी डेथ ऐसी अनडायग्नोज हुई हैं, अनडायग्नोज। इंटीरियर जो चाहे पंजाब हो या सिंध हो, उसमें जो डेथ्स हो रही हैं उसमें कोई कोरोना को अनाउंस ही नहीं करे, कुछ पता नहीं कोरोना था या नहीं था। कराची में भी जब ये कुछ हालात खराब हुए कि डेड बॉडीज को जो है पुलिस की कस्टडी में दिया जाता था, वो खुदा न खास्ता कहीं जाके दफन करते थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उन्होंने डेथ को काफी अवॉइड किया कि कोरोना की तरफ से हम उसको अनाउंस ना करवाएं। इवन कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ी करप्शन भी हुई इस मामले के ऊपर कि भाई आपने देखा होगा, काफी आपने शोभित किए होंगे कि उसमें हॉस्पिटल ने शायद कुछ अननेसेसरी इस तरह की कोशिश की कि भाई अगर आपको कोरोना अनाउंस करेंगे तो पुलिस ले जाएगी, कोरोना नहीं कराना तो ये करना है। तो बहुत सारी मेजॉरिटी डेथ्स जो हुई हैं वो अनडायग्नोज हुई हैं, तो उसको तो हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया, ना उसको हमने काउंट किया, ना फिगर में काउंट किया। अच्छा। तो इस तरह से हमारी जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटिक्स आई है वो नो डाउट कि दुनिया के बाकी कंट्रीज से लेवल में कम आई है, उस वजह से हमारी तारीफ हो सकती है, लेकिन हम हैं क्या वो हम खुद देख रहे हैं ना। हमारा हेल्थ सेक्टर सिस्टम देखे ना कितना खराब है। अच्छा आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब ने तो वाज़े तौर पे कह दिया था कि जी मैं प्रॉपर लॉकडाउन नहीं कर सकता, ये स्मार्ट लॉकडाउन होगा क्योंकि हमारी बहरहाल हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं है। लेकिन सर अब ये जो हालात हैं, ये तो माफिया हर जगह पे बैठे हुए हैं। आप शादी हाल को नहीं बंद करा सकते, आप मॉल्स को नहीं बंद करा सकते, आप अपोजिशन आपको अलग थ्रेट दे रही होती है सर, तो फिर किस तरह अभी ये सेकेंड वेव से निपटेंगे आप लोग? अच्छा देखिए, ये शादी बहुत आसान काम है गवर्नमेंट के लिए कि पॉपुलर डिसीजन ले या अनपॉपुलर डिसीजन ले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को देखने के बजाय हमें खुद को अपने देखना है। मैं अगर समझता हूँ कि जी शादी जी आफ्ताब साहब की आवाज, अच्छा आफ्ताब साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर साहब मैं जरा आपसे ये डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको कि ये जो सेकंड वेव होगी ये क्यों इतनी खतरनाक होगी? क्या हमारे अब सर्द मौसम आ गया इस वजह से, या वो जो हम एहतियाती तदबीर तो हम कर ही नहीं रहे? इसलिए अब ज्यादा होगी कि हमारे यहाँ जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कुछ डायग्नोज हुए कुछ नहीं हुए। अब जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो हेल्थी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे क्योंकि मिक्सअप माहौल हो गया। ठीक है। अब हमारे पास कैरियर बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारे कैरियर है। अगर हम
समझो 50 लोगों का अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें कसम से 30 या 25 का तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि उनको हो भी चुका है और पता भी नहीं चला है, खासतौर यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं। तो अब ये जो है जो डायग्नोज ही नहीं करा रहे हैं, इसको टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं, तो वो इन्फेक्टेड तो हैं, अब वो दूसरे जो हेल्थी लोग हैं उनमें इनको फैलाते जाएंगे। तो ये और इसलिए खतरनाक है कि बाकी पहले बहुत ज्यादा खौफ था, हरास था, जो कि आहिस्ते आहिस्ते टेस्ट कम होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फोन पे मैसेज सुनना शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कम हो गया, ये हो गया, इसलिए कम हो गया, हमने टेस्ट करना छोड़ दिया, लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने टेस्ट करना छोड़ दिया, तो वो फिगर हमारी बहुत डाउन चली गई, जिससे हम बड़े साइकोलॉजिकल रिलैक्स हो गए कि भाई कोविड कम हो गया है। ठीक है। लेकिन कोविड चल रहा है, कोविड चल रहा था, हमारे यहाँ तो पेशेंट आ रहे हैं ना, हम तो उसको अभी तक मास्क के बगैर नहीं चल पा रहे हैं। अगर बीच में ऐसा कोई टाइम आया हुआ हो जिसमें मास्क हमने उतार दिया हो, गाउन ने पहना हुआ हो, तो हम कहेंगे भाई आखिर कोविड खत्म हो गया। आगा खान हॉस्पिटल इस वक्त जो है ना इंटरनेशनल लेवल की जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड को उसको फॉलो कर रही है। इवन कि हमारे तक यहाँ तक भी है कि आप गले को भी अवॉइड करो, अगर कोई अननेसेसरी कोई बहुत मजबूरी है तो किसी बच्चे का गला देखो वरना गला भी ना देखो। ये जो है कोविड के प्रोटोकॉल में आ गया है, गले से तो जो छींकता है खांसता तो वो लग सकता है आपको सामने से। तो असल चीज वो प्रोटोकॉल हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे क्या हो रहा है उसको अल्लाह को पता है, आप उस बात को समझ सकते हैं। तो ये इसलिए वेव ज्यादा खतरनाक होगी कि इस वक्त मिक्सअप होगा। एक 50% हमारी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुकी है, बाकी जो हेल्थी लोग हैं उनमें ये फैलेगा और क्रॉस इन्फेक्शन फैलेगा, तो ये ज्यादा होगी और लोग रिलैक्स हो गए हैं। हमने टीवी पे इसको ज्यादा बहस करना छोड़ दिया है, लोगों ने समझा कि ये कम हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जानते हैं कि ये कम नहीं हुआ है, हमारे पास वही फिगर आ रही है, वही इवन कि हमारे पास पहले भी फुल जाता था, बीच में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अब तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा से फुल वॉल्यूम जा रहा है। ओपीडी का भी इस तरह से है और वो भी जा रहा है, वार्ड में हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला माफी करे, लेकिन ये है कि चलें डॉक्टर साहब मुझे यहाँ ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़िया निगार हैं आप, बहुत शुक्रिया सर आपका। जुल्फ़िकार साहब, अब ये हम बात कर रहे हैं कोरोना की जो दूसरी वेव आ रही है और इसके बारे में मुबस्सिरीन ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक वेव होगी। सर अगर हम पिछले पेंडेमिक में जो हुकूमती इक़दाम थे उस पर बात कर लें, कोई आपको इंटेरोगेशन मिलती है कि वाकई हमारे इक़दाम ऐसे थे जिसको आलमी सतह पर पजीराई मिली और उतना नुकसान नहीं हुआ जितना तरक्की याफ्ता ममालिक में हुआ है? देखिए शाजिया, अगर गैर जानबदाराना तज्जिया करें पाकिस्तान के अंदर जो इक़दाम हुकूमत ने लिए, तो वो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की कोई मेहरबानी है इस मुल्क के ऊपर, वरना हमारी हालत तो मेरा ख्याल है कि आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ और पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हमने किस तरह कोरोना के मामले में कितनी संजीदगी दिखाई, किस तरह डिवीजन थी हमारी सूबों की और मरकज के दरमियान, किस तरह हम लड़ाइयाँ करते रहे, किस तरह हॉस्पिटल्स की हालत थी, किस तरह हम लोगों को ट्रीट करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो तो एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में आप देखें, इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जिनके ट्रिलियन बजट है सेहत के हवाले से, तो फिर थोड़ा सा हमें इस पे सब्र भी आता है, थोड़ा सा हमें इस पे कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा सा हौसला भी मिलता है कि चलो इन हालात के अंदर पाकिस्तान में उस हद तक तबाही नहीं हुई जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल जिस चीज की जरूरत महसूस की गई वो बड़ी शिद्दत से और बड़ी तकलीफ दे थी। मैंने भी एक जर्नलिस्ट इन सारी चीजों को जब इंटरोगेट किया तो मुझे पता ये चलता है कि जी जो शख्स भी बेचारा रिपोर्ट कर रहा था, मैं पंजाब की खुसूसन बात करता हूँ, लाहौर जो एक बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि कोरोना के हवाले से जो शख्स भी बेचारा बात करता था उसको उसके घर का घेराव हो जाता था, वहाँ मीडिया पहुंच जाता था, वहाँ पुलिस पहुंच जाती थी, 10 और अदारे पहुंच जाते थे, उसका घर सील हो जाता था। अच्छा, उसके बाद उसको घर में बंद कर दिया जाता था, यानी इस तरह जैसे शूद्रों के साथ सलूक होता है। तो मैंने पूछा, एक बड़े साहब से पूछा, मैंने कहा ये सब कुछ आप क्यों करते हैं? हालांकि जरूरत इस बात की है कि जो बेचारा बीमार है उसको आप असिस्ट करो, उसका इलाज करो, उसकी मेडिसिन करो और उसको बेशक घर में कर दो, लेकिन ये जो सुशली आप उसको एक जलील कर देते हैं, ये क्या करें? उसने कहा हॉस्पिटल्स के अंदर हालत आपको पता है क्या है, हमने प्रिंसिपली ये प्लानिंग के तहत फैसला किया है
कि लोगों को इसमें खौफो हरास थोड़ा पैदा करो, लोग घरों में रहें, लोग हॉस्पिटल का रुख ही ना करें। यकीन करें शादिया, मैंने हॉस्पिटल्स को खुद विजिट किया, वहाँ पे जो कोरोना सेंटर्स बने हुए थे वहाँ पे भी कोई हाल नहीं था, कोई टेस्ट प्रॉपर नहीं थे, टेस्ट अगर थे भी तो बहुत महंगे थे। तो एक खौफ और राज पैदा करके ना लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि लोगों ने रिपोर्ट करना छोड़ दिया, लोगों ने ये कहना ही छोड़ दिया कि हम बीमार है। लोग बेचारे घरों में बंद हो गए। लोग समझ रहे थे कि अस्पताल के अंदर जाके जलीलो रसवा होकर मरना है, तो उससे बेहतर है कि हम घर में रहें। अच्छा, वो टेस्ट आपके कम हो गए, नंबर्स नीचे आना शुरू हो गए, टिकर बंद हो गए, तो पता चला कि जी कोरोना खत्म हो गया। अब वो टिकर दोबारा से उसी अंदाज में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो हाइप जो थी वो हाइप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई, कारोबार बिजनेस रिवाइव होते चले गए। अब दोबारा से एक पैनिक है और इस पे जो बार बार ये बात की जा रही है कि पहले से ज्यादा शदीद और खौफनाक है। और आज ही मेरी अमेरिका में किसी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पे एक मेडिसिन का वो हवाला दे रहे थे कि उसके अलावा इस पे 0% भी किसी चीज का कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और वो भी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मेडिसिन की बात होती है और वो शार्ट हो जाती है, वो कह रहे थे आज अमेरिका के किसी स्टोर पे वो मेडिसिन नहीं मिल रही। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि ये पहले से, इसमें कोई शक नहीं कि पहले से ज्यादा शदीद भी है और इसका मीडिया हाइप भी उसी तरह क्रिएट होना शुरू हो गई है पंजाब के अंदर। वो जुल्फिकार साहब, हाइप जो क्रिएट की गई थी अभी हमें सिर्फ वो पब्लिक सर्विस मैसेज में हमें नज़र आती है। अब ज़रा करंट सिचुएशन आप देखें मुल्क की कि क्या नज़र आ रहा है आपको इस वक्त। जो जिस तरह से मजहबी इज्तिमात हुए, अपोजिशन के जलसे हुए, हुकूमत अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो है इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह सवात में हमने इमरान खान का देखा, मरियम नवाज का हमने देखा, फिर दूसरी तरफ हम मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों पे फाइन भी लगा रहे हैं 500 रुपए का कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे। सर, ये आधा तीतर आधा बटेर क्या चल रहा है? ये आवाम तो फिर सीरियस लेगी नहीं। देखिए, अवाम तो सच्ची बात है इस पे फ्रस्ट्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है और लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग मरने मारने पे आए हुए हैं। कल मैं बिजनेस कम्युनिटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें कुछ ताजर रहनुमा गालियां दे रहे थे गवर्नमेंट को लिटरली, और वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत में दुकानें और शादी हाल बंद नहीं करेंगे, हुकूमत हमें बेरोजगार करके मारना चाह रही है। तो लोग खुदकुशियों पे बेचारे आ गए हैं। तो एक तरफ लोग ये बात जब करते हैं तो वो जस्टिफाइड इसलिए लगती है। लोग कहते हैं कि आपके जलसे तो हो रहे हैं, आपके तमाशे तो सारे हो रहे हैं, मरियम साहबा भी कर रही है, बिलावल साहब भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं कि जितने लोग वहां पे आ गए। और इमरान खान साहब कल हाफिजाबाद का जलसा, बहुत बड़ा जलसा करके गए। तो जब सिंबॉलिकली जो लीडर हैं जिन्होंने कौम को एडवाइस करना है, कौम को गाइड करना है और कौम की रहनुमाई करनी है, उनकी अपना अमल जो है वो उसके बिल्कुल ही बरक्स है। और दूसरी तरफ कहते हैं, कौम को कहते हैं जी मास्क पहनो, और कौम जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसी दोगलापन ने इस मुल्क की तबाही की है, इसी डबल स्टैंडर्ड ने इस मुल्क की तबाही की है कि आप खुद क्या कर रहे हो और कौम से क्या तकाजा कर रहे हो। कौम तो बेचारी पहले ही मरी हुई है, पहले दहशतगर्दी से मरी हुई थी, अब बेचारी बेरोजगारी से, गुर्बत से और कारोबार की तबाही से और कोरोना से तबाही हुई है, मरी हुई है। यानी रेस्टोरेंट से बड़ी मुश्किल से खुले, शादी हाल बड़ी मुश्किल से खुले। अब देखें, जलसे हो सकते हैं, शादी हाल पे शादी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। जलसे हजारों लोगों के हो सकते हैं और उसका क्रेडिट लिया जा रहा है कि जी इतने लाख बंदा हमारे जलसे में आ गया। लेकिन आप अपने, ये हमारी कौमी क़यादत का हाल है जुल्फ़िकार साहब के, ना खुद संगीनी को समझ रहे हैं, ना आवाम की दादरसी हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि अभी किड्स भी नहीं है, अब ये जो है किस तरह, क्योंकि जिस तरह हम अभी कर रहे हैं 24 घंटों में कल तक की रिपोर्ट थी कि 9 अमवात हो चुकी हैं, तो सर ये हम किस तरह इसमें अवेयरनेस ला सकते हैं? बाकी 60% से नीचे लोग पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, वो तो आगा खान और बड़े बड़े हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो धक्के खाते हैं। ये जो अपना वेलफेयर्स होते हैं या सरकारी अस्पताल होते हैं, वहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सर, कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल किया जाएगा? देखो, इसमें पहली बात तो ये है कि अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रायल हमारे पास चल रहा है वैक्सीनेशन का, जिसमें हम कोविड की वैक्सीन 10,000 जो हमारे पॉपुलेशन है उसमें 10,000 लोगों को फ्री ऑफ कास्ट लगा रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमें उसमें से बेनिफिट लेना चाहिए। हमारे पास तकरीबन खान के हर यूनिट पे, हॉस्पिटल पे वो जो बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। उसमें यह है कि उसमें हमें कम से कम जो इस वक्त अगर हमारे 10,000 लोगों का होगा 6 महीने के बाद, फिर इसको हम बढ़ाया जाएगा, तो उसमें हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा वैक्सीनेशन का।
दूसरा ये है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि हम जो आपके तवज्जो जो प्रोग्राम होते हैं या दूसरे प्रोग्राम होते हैं जाके बोलते तो हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग नहीं हैं। अब ये अवाम के हाथ से निकल गई है चीज़, अवाम इसको अब समझ नहीं आ। जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया कि लोग बहुत बेरोजगारी की वजह से रो रहे हैं, परेशान हैं, सब कुछ हैं, तो कम से कम उन लोगों को अपने हिसाब से रिलैक्स रखा गया है। जैसे स्कूल में कहा गया कि भाई 2 दिन आए, 4 दिन ना आए, इस तरह से शादी हाल में नंबर ऑफ पीपल्स कम किया गया इस तरह से। लेकिन उन चीज़ों को देखा भी जाए, इम्प्लीमेंट भी किया जाए, शादी हाल के विजिट भी किया जाए कि वो चीज़ हमने जो बनाई है डॉक्यूमेंटेशन में वो वाकई इम्प्लीमेंट है भी या नहीं है। क्या वहाँ हम लोग जो बैठे हुए मास्क पहन के बैठे हैं, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा रोल अदा करना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ से गवर्नमेंट को इस चीज़ को अगर वाकई सिंसियर है अपने आवाम के साथ और नहीं चाहती खुदा ना खास्ता कि हमारे पास और अमवात हों, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और उन पे ये भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसको सीरियस लें। और कोई हमारे हाथ, हम डंडा नहीं उठा सकते, हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, हम तो लोग हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ओपीडी में कहते हैं कि भाई एक मरीज के साथ एक करने तो वो 2 से कहते हैं हम तो साथ आएंगे, कोई ना कोई रीजन बता देते हैं। तो हम तो जो प्राइवेट सेक्टर में ये लोग कराते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे तो ये चीज भी नहीं हो पा रही होगी। तो असल चीज ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ना, सारा करना धरना गवर्नमेंट को है। अगर अपनी आवाम को बचाना है तो एक तरफ से ये वैक्सीनेशन का जो अमल सिर्फ आगा खान या दूसरी हॉस्पिटल में कहीं शुरू हुआ है, तो वो जनरलाइज शुरू करें अपने जहाँ जहाँ इनके बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं या दूसरी हॉस्पिटल, वहाँ पर आम पब्लिक के लिए बूथ बनाएं। इनको चाइना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है ये ट्रायल, सऊदी अरब में ये ट्रायल शुरू हो गया है, दुबई में ये ट्रायल शुरू हो गया है, जहां पर आप इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, मलेशिया में आप देखें, बाकी जगहों पे देखें। स्कूल मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि किसी मुल्क में नहीं खुला सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है, तो इस चीज को हमारा बच्चे बड़े खुश हैं कि बगैर इम्तिहान के माशाल्लाह पास हो रहे हैं, तो उनको एक और मौका दिया जाए बगैर इम्तिहान के पास होने का कि दिसंबर तक हमें थोड़ा सा इसको, जब तक सर्दियों का मौसम है, हमें डर भी है कि बच्चों से ये फैल भी रहा है, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि पहले हमारे पास सिंगल केस आते थे, अब हम फैमिली के केसेस देख रहे हैं। ठीक है जी जुल्फिकार साहब, ये जो WHO ने पहले उनके सरबराह ने हुकूमती इक़दामात को सराहा था, फिर उन्होंने ये भी एक बात की, स्टेटमेंट दिया था कि मजबूत इंसदादे पोलियो निज़ाम की वजह से जो है पाकिस्तान ने कोविड पर काबू पाया है। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो वो वाहिद दुनिया के 2 मुल्क बचे हैं जहाँ से पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। ये WHO के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, उस पे बिल गेट्स की और WHO की जो स्टेटमेंट थी, सच्ची बात है, जिनके बारे में थी वो खुद हैरान थे कि ये हमारे बारे में कहा जा रहा है और पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। खैर अच्छी बात थी, हमने उसको खुशी भी उस पर मनाई, उसको एक्सेप्ट भी हमने करना था। लेकिन जिस तरह बदकिस्मती से पूरी दुनिया ने इसको एक मेडिकल और साइंटिफिक एक चैलेंज समझ के इसके हवाले से इकदाम किए, वो पाकिस्तान के अंदर उस तरह से इकदाम नजर नहीं आए। बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अमलन जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब मैंने देखी है, महकमा हेल्थ के अंदर भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी। हमारी वो जो क्राइसिस के अंदर से एक अपॉर्चुनिटी निकालने की एक कौमों के अंदर एक एबिलिटी होती है, वो बदकिस्मती से ना ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे वो चीज नजर आई, ना उस तरह पे इस हवाले से कोई काम हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्राइवेटली इस पे काम भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो स्टेटमेंट तो आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली जो उस हवाले से इक़दाम किए जाने चाहिए थे गवर्नमेंट की सतह पे, वो हमें नजर नहीं आए। जिस तरह होता यह है कि कोई इस तरह की इनिशिएटिव होता है, उसके हवाले से आपको गलतफहमी पैदा कर देते हैं, आप कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी छेड़ देते हैं और उस पर शक करते हैं। यानी पूरी दुनिया इसको एक थ्रेट और चैलेंज समझ रही थी और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये फलां की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, फलाने की साजिश है, और हमने को 35 किस्म की साजिशें ये पाकिस्तान के अंदर है। सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर हम बयान करते थे कि पहले कहते थे जी डॉक्टर्स जानबूझ के लोगों को मार रहे हैं, जब डॉक्टर मरने लग गए फिर हमें थोड़ी सी शर्म आई, फिर हमने कहा जी कोई बड़ा आदमी तो इसमें मर नहीं रहा, जब MPs MNs मरने शुरू हो गए फिर हमें थोड़ी सी शर्म आई, हमने वो स्टेटमेंट बंद कर दी। फिर हमने कहा कि नहीं
वो तो वैक्सीन बेचने का फलाना ड्रामा है, बिल गेट्स का है, फलाने का है, फलाने का। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब आप उस पे चला देते हैं और उसके हवाले से बात शुरू कर देते हैं, तो इंतहाई संजीदा जो काम होता है, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट और बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेडिकली और साइंटिफिकली, उस पे गैर संजीदगी भी आती है। फिर आप उसको एज ए प्रोजेक्ट, एज ए एक बहुत बड़ा चैलेंज उस पे काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अंदर ये थ्योरीज बहुत ज्यादा आई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लेवल पे यकीन करें कि बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, नहीं यार ये ड्रामा ही है, बस ये कुछ भी नहीं है, ये कोई कोरोना शरोना नहीं है। तो जब उन लोगों को खुद उस पे वास्ता पड़ा, फिर वो लोग मानने पे मजबूर हो गए। तो ये एक ओवरऑल गैर संजीदा एक रवैया है हमारा। मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो थ्रेट है, जो चैलेंज है। जुल्फिकार साहब, हुकूमत किस चीज का इंतजार करे? अल्लाह ना करे कि जैसे इटली में हुआ, जैसे यूरोप में हुआ, क्या उस तरीके का इंतजार करे नुकसानात का? देखिए, इस पे कंफ्लिक्ट भी है। इमरान खान साहब ने पहले इसका बड़ा क्रेडिट लिया कि जी मैंने लॉकडाउन उस तरह नहीं करने दिया, स्मार्ट लॉकडाउन में चले गए। सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही थी, मुराद अली शाह कुछ कह रहे थे, पंजाब में कुछ हो रहा था, मरकज पे हुकूमत कुछ कोई बात कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिफाइड किस्म की इस तरह अप्रोच होनी चाहिए और एक पॉलिसी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। ऐसे मामले पे कम से कम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप देखिए ना कि इस पे कितनी पॉइंट स्कोरिंग हुई, लोग मर रहे थे, यहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, चाइना का सामान आया, सिंध ने अपना कब्जा कर लिया, मरकज चीख रहा जी हमें नहीं मिला, पंजाब कहते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब हमने दींगा मुश्ती देखी। तो मैं समझता हूँ कि जो संजीदा कौमें होती हैं वो इस तरह का जो चैलेंज होता है उसको उतनी संजीदगी के साथ लेती हैं और उस क्राइसिस के अंदर से कौमों के लिए अपॉर्चुनिटी निकालती हैं और रिसर्च करती हैं, लेबोरेटरीज कायम करती हैं, अस्पतालों की हालत ठीक करती हैं। तो मैं तो समझ रहा था कि इमरान खान जैसा स्पोर्ट्समैन जो है, एक उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उस शख्स के अंदर और वो बड़ी बड़ी बातें भी करता है। तो उसको चाहिए था कि इस साल के अंदर 2020 में जो बजट का मेजर हिस्सा वो हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर सर्व करते हैं। एजुकेशन भी लोगों की इफेक्ट हुई है इसमें कोरोना में और हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। तो ये WHO के सरबराह ने तो बाद में भी बन सकती है। WHO के सरबराह ने तो कहा था कि मेजर बजट लगा के सारे हॉस्पिटल्स की हालत ठीक करता, स्कूलों की हालत ठीक करता। ये दो चीजें कम से कम 2020 में आइडियली उसको कर देनी चाहिए थी। इसी मामले में एक माहौल बना हुआ था, लोगों की एक्सेप्टेंस थी, लोग चाह रहे थे, लोग यकीन करें सड़कें सोलंग नालियों से एक साल गुजारा कर सकते थे। सारा बजट लगा देना चाहिए था इस पे और ये चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि वो चीजें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिली। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली बता दीजिएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? अवाम को हम जितना भी एक अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं, अवाम तो इसको सीरियस नहीं ले रही है, ना ही मास्क लगाती है, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखती है। तो किस तरह हम लोगों को ये आगाही दे सकें, क्या करें हम? शाहजहा, मैं यही कहूँगा कि देखो, इसमें सब मिलके इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आपने शुरुआत में फर्स्ट वेव जो आई थी उसमें आपने मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को उस वक्त सीरियस लिया था, काफ़ी कुछ चीज़ें की थी। लेकिन उन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन को जो डिसकंटिन्यूएशन हुई उसमें थोड़ा नुकसान हो गया। अब इस चीज़ को दोबारा से जो है ना, अगर हम 2 महीने के लिए नवंबर दिसंबर के 2 महीने थोड़े स्ट्रांगली इसको चीज़ों को देखो, इसका कोई और कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। SMS आप याद रखें, SMS का मतलब है कि सोशल डिस्टेंस है और मास्क है और दूसरी जो है हैंड वॉशिंग है। तो ये 3 चीजें अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह इस चीज से हम बचे रहेंगे। ये हमें दोबारा से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, न सिर्फ डॉक्टरों के लिए लेकिन आम जो पब्लिक के लोग जो घर बाहर से आते हैं वो भी खुदा ना खासा अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आप गाड़ी में आते हैं, आप 5-10 हज़ार चीज़ों को हाथ लगाते हैं, ऑफिस में टेबल को, मुख्तलिफ गाड़ियों के दरवाजों को, मुख्तलिफ चीज़ों को टच करते आते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंस है, मास्क है और ये जो हैंड वॉशिंग है, इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम खुद बच सकते हैं। और अदरवाइज हम शायद अब इसमें नाउमीद हो चुके हैं, शायद गवर्नमेंट इसको ज्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा जिसको एक दफा ये वायरस हो चुका है, क्या सेकंड टाइम चांसेस हैं उसके और कितने अरसे में चांसेस हैं? क्योंकि कहते हैं एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो फिर ये वायरस
जो है वो होता नहीं है। नहीं, जिसी तरह से टाइफाइड होता है, टाइफाइड का जरासीम चला जाए तो टाइफाइड दोबारा भी होता रहता है मरीजों में। इसी तरह से इस वक्त हमारे पास आगा खान, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, सॉरी, लेकिन आपको प्रूव देने के लिए कि कंसल्टेंट है जिसको कुछ महीने पहले कोविड हुआ था तो वो आइसोलेशन में घर चला गया था एंड ही वाज ओके। लेकिन अब दोबारा जब उसको कोविड दोबारा हुआ है, सिम्टम शुरू हुए, दोबारा कोविड कराया, उसके जो है एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई, पीसीआर पॉजिटिव आया, तो उसके बाद वो इस वक्त कंडीशन थोड़ी सी उसकी वर्स हुई है। ही हैज बीन एडमिटेड इन द आईसीयू। इस वक्त एडमिट है क्योंकि मेरे कुलीग है, मैं उसको क्लोजली जानता हूँ, हम साथ बैठ के ओपीडी करते हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, बखुदा मैं सही बता रहा हूँ, 3 दिन पहले उससे मेरी बात हुई है। आज हमारी कहीं कमिटमेंट थी सर्जरी पे, और आज जब मैंने उसको फोन किया है तो उसके बच्चे ने रोते हुए कहा कि मेरा बच्चा तो जना अस्पताल, मेरा बाप तो जना अस्पताल वेंटिलेटर पे चला गया है। विदिन 3 डेज वो बंदा वर्स हुआ है, इस वक्त वेंटिलेटर पे है और सीवियर नमूनिया की वजह से जो है वो काफी क्रिटिकल है। तो हम तो, मैंने कहा ना, हम तो वो लोग हैं जो सामने विकेट्स गिरते हुए देख रहे हैं। जी जी। इसलिए हमें पता है, आप लोग सिर्फ खबरें सुनते होंगे या आपको बताया जाता होगा, फिगर्स बता, लेकिन जब सामने हमको एक्सीडेंट देखते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमें खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जुल्फ़िकार साहब आपका, आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे आपका। नाज़रीन, बस अब अपनी जो हिफाजत है वो खुद करनी है, आपने हैंड वॉश करना है, मास्क और समाजी जो है फासला वो बरकरार रखना है, तभी आपकी बचत हो सकती है। पिछली मरतबा तो किस्मत मेहरबान थी, लेकिन इस बार किस्मत पर आप इन्हिसार करना दुरुस्त नहीं होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।